चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन नाकामी पर इब्तदाई सर्जरी। मोहम्मद रिजवान टी20 की कप्तानी से फारिग। सलमान अली आगा नए कप्तान। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टी20 स्क्वाड से भी बाहर। शादाब खान की टी20 टीम में वापसी, नायब कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान। सलमान अली आगा नायब कप्तान बरकरार। शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ वनडे टीम से ड्रॉप। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 स्क्वाड्स का ऐलान। हेड कोच आकिब जावेद ने स्क्वाड का ऐलान किया। बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ वनडे स्क्वाड में शामिल। खुशदिल शाह, नसीम शाह, इब्रार, आकिब जावेद, मोहम्मद अली बिहिसा, वसीम जूनियर, इरफान खान, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर वनडे स्क्वाड में शामिल। टी20 स्क्वाड में शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल। अब्दुल समद, हसन नवाज, जहांदाद खान, मोहम्मद अली, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा। चैंपियंस पहला फाइनलिस्ट कौन? पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 70 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर कूपर कॉनले बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शामी ने कॉनले को कोई बॉल खेलने ही ना दी। ट्रेविस हेड 39 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड को स्पिनर वरुण धवन ने शिकार किया। सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 तब्दीलियां। अनफिट मैथ्यू शॉट की जगह कूपर कॉनले और स्पिनर जॉनसन की जगह तनवीर सिंघा शामिल। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने के लिए पुरज़्म। IMF वफ़द को यकीन दहानी करा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश। वज़ीर ख़जाना की वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग और निजकारी में पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। रवां माली साल की पहली शशमाही की इक्तसादी कारकर्दगी का जायजा। ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की रिपोर्ट पेश। PSDP अखराजात और कटौती बारे भी जायजा। बाज़ अनासिर मुल्क को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लाए। हमने मईशत को बचाया जो बाज़ अनासिर को हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन की नई इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की ज़रूरत है। वक्त का तकाजा है मुआशी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियाँ बना रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, जब चाहा निज़ाम बदल दिया। मुल्क को आगे बढ़ने से रोकता है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है लेकिन ये सिलसिला रुकना चाहिए। वफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। कारकर्दगी पर आज खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। खजाना, तवानाई, IT और दीगर शोबों की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। कारोबारी शख्सियात, खवातीन, तलबा और दीगर नुमाइंदे इजलास में मदऊ। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायजा इजलास। मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। आज़रबाईजान के साथ तजारती हुजम $2 अरब तक पहुँचाने के लिए लाहे अमल पेश करने का हुक्म। आज़रबाईजान की सरमायाकारी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फर्क पड़ता है? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सारे फोरम मौजूद हैं, सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा, जहां दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाकयात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए? फैसल सिद्दीकी ने कहा, 105 मुल्जिमान थे, 20 रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, 20 पहले रिहा हुए, 19 फिर हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल, आबिद जुबैरी के दलाइल शुरू। समाअत कल तक मुलतवी।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 10 मार्च तक तौसी। अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम शहराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील सफाई ने कहा शहराज गवाह है, लेकिन इसे पुलिस ने जबरदस्ती मुलजिम बना दिया। शहराज को कत्ल की धमकियां भी दी गईं। उधर मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का ताहाल फॉरेंसिक न हो सका। जराये के मुताबिक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का गैर फाल IBIS सिस्टम ताखीर की वजह है। बानी PTI से जेल मुलाकात न करने के खिलाफ दायर दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को मुलाकात की इजाजत मिल गई। बैरिस्टर अली जफर, सलमान सफदर, नईम पंजोथा भी अडयाला जेल पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकातें नहीं कराई जाती। शेर अफजल मरवत की पार्टी मेंबरशिप का फैसला बानी ही करेंगे। उधर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम आयद किया कि बानी से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान में अजियत देना है। बानी और बुशरा बीबी को सहर अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा। दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोजा रखना पड़ रहा है। उन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान बेबुनियाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI को सब्जियां, दालें और हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिल रहा है। कॉफी, चुकंदर का जूस, उबले अंडे और खुश्क मेवाजात भी दिए जाते हैं। पिम्स के डॉक्टर्स ने बानी PTI को मुकम्मल सेहतमंद करार दिया है। बुशरा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला रोका हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। कमेटी बनेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए इनाम देंगे। अकबर एस बाबर ने कहा PTI इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। ये लोग खुद साख्ता ओहदे लेकर बैठे हैं। अकबर एस बाबर का आरिफ अलवी को मनासरे का भी चैलेंज। पंजाब में 170 सयाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर व बहाली की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की बनाने की भी उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में आलमी सयाहत के फ़रोग़ की बुनियाद रख रहे हैं। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, कारोबारी जिंदगी मफलूज। वादी लीपा के पहाड़ों पर 2 दिन में 9 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गांव में 3 फीट बर्फबारी हो चुकी। 2 दिन से वादी लीपा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। मरी और नथिया गली में बर्फबारी रुक गई, रास्ते खोल दिए गए। दिलियात में सड़कें जुज़वी बंद। स्कूलों में 6 मार्च तक छुट्टियां। उधर लाहौर में रात भर बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। जुड़वा शहरों चिन्योट, जड़ावाला, ओकाड़ा में भी बादल बरस पड़े। सहूलत बाजारों में सब्जी फल कदरे सस्ते। दालों और गोश्त के म्यार पर शहरियों का एतराज। सहूलत बाजारों में चीनी के भी 2 रेट। सरकारी काउंटर पर चीनी 130, दीगर पर 155 रुपए किलो। शहरियों का कहना है दालें, मुर्गी और बकरे का गोश्त गैर म्यारी है। 2 किलो चीनी के लिए इतना दूर आना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म करने का मुतालिबा। नेपाल में एम्बेसी के किराए की मद में 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। ऑडिट पैरा के मुताबिक 1984 में 32 कैनाल एराजी खरीदी गई। 2008 में तामीर की मंजूरी दी गई थी। फंड्स की मौजूदगी के बावजूद पेशरफ्त ना हुई। हिना रब्बानी खड़ ने कहा इन्हें इमारतों को मार्केटेज कर लें तो कुछ अरसे बाद अपनी मलकियत होती। उमर अयूब ने कहा झेली कमेटी बनाकर मसले का हल निकाला जा सकता है। किराए से मुतालिक मामलात को झेली कमेटी में भेजने का फैसला। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। यूक्रेन की तरफ से मुज़ाकरात पर आमादा होने तक इमदाद जारी नहीं की जाएगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी, कहते हैं अगर कोई डील नहीं करना चाहता तो वो ज्यादा देर नहीं रहेगा। उधर रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिन तैनाती की मुखालिफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नए मंदूब मिखाइल अलियानोफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं। टैरिफ मामले पर चीन और अमेरिका आमने सामने। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर इजाफी अमेरिकी टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन की जवाबी कार्रवाई, अमेरिकी मसनूआत पर 15% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। इजाफी टैक्स अमेरिकी ज़रूरी अशिया, मकई और सोयाबीन पर लगाया गया। कनाडा भी $155 अरब के टैरिफ के लिए तैयार। कनाडा का कहना है अमेरिका को फौरी जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी इकदाम से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट। पहली बार S&P में एक रोज में 1.8% कमी, नैस्डैक कंपोजिट में 2.6% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। इसराइल दहशतगर्दी और जारिया से बाज न आया। सेहूनी फौज की शाम के अंदर गैर कानूनी पेशकदमी, सरहद से 13 किलोमीटर अंदर तक गैर एलानिया कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस की गजा में बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। उधर नेतन्याहू की तकरीर के दौरान यरगबालियों के लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों और यरगबालियों के लवाहिकीन में झड़प भी हुई। मुझसे 2, 3, 4 मैचेस हुए हैं। हार्दिक पांड्या और उनका आमना सामना नहीं हुआ है ट्रेविस हेड का। 137 ट्रेविस हेड ने किए थे, 241 ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था फाइनल में। कैसे देखते हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा? इंटरेस्टिंग होगा। और जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि ये कोशिश करेंगे कि पहले चंद ओवर्स में ये अपना भाग बिठाएं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की अब पिच और 4 स्पिनर्स इंडिया ने इस मैच के लिए रिटेन किए अपने लाइनअप में, तो मेरा ख्याल है कि लबुशेन और दोनों स्मिथ ये मिडिल ऑर्डर में ही रहेंगे। इनकी वेपन के तौर पे जो काम जिससे लेते हैं वो कुलदीप ही है। अच्छा, ये उसको जल्दी लाते नहीं है, मगर इस तरह का अगर इन पे हैमरिंग हो जाती है तो फिर ये उसको बोलते हैं कि आओ ब्रेक थ्रू दो। वो फ्लाइट भी देता है। और एक चीज उसकी क्लियर है जो काफी टाइम से देखी जा रही है, ये इसको जब तक पूरा प्लान ना दे देना, इसको बॉलर बनाने वाला धोनी है। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक्सप्रेस न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन, साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन के बेलाग तज्जिए और तबसरे। आमिर सुहेल ने कहा पिच नहीं तैयार हुई है, ऑस्ट्रेलिया अपनी पावर दिखाएगा। खुर्रम मंजूर ने कहा पहले बैटिंग ज्यादा आसान होगी, 15-20 ओवर विकेट रोकना होगी। सजा से डर गए या जाती वजूहात आड़े आ गई। रोनाल्डो AFC चैंपियंस लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए तेहरान नहीं गए। सोशल मीडिया पर बहस जारी। 2023 में ईरानी माजूर आर्टिस्ट फातिमा ने पांव से बनाई पेंटिंग पेश की। रोनाल्डो ने हौसला अफजाई के लिए माथा चूमा।